आ गया जोमेटो ने अपनी दिखा दी भैया। 20 रुपये का पहला ऑर्डर, पहले ही ऑर्डर में वही कर दिया जो करना। ओह 20 रुपये का दिया तो दिया, और फर्स्ट ऑर्डर में ही कैश लिमिट ब्रीच। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई ऐप नोटिफिकेशन दे रही है कि हमारे पास 7 ऑर्डर अवेलेबल हैं इन लोकेशनों के। लोकेशन में क्या क्या है? जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर। अरे जब अवेलेबल हैं ऑर्डर तो तुम वैसे ही दे दो ना, सिलेक्ट करके। क्यों कह रहे हो कि सिलेक्ट करके ऑर्डर लो? हम नहीं देगा, भूल जाओ। तो भाई बोला था ना उत्तम नगर या विकासपुरी भेज रहा होगा, तो विकासपुरी आ गया। सामने ये पंचदीप अपार्टमेंट है, इसमें ऑर्डर देना है। भाई इस जाल में मत फंसना, अगर आप फंस गए तो आपको रेट बिल्कुल बहुत बेकार रेट मिलेगा। चाहे आधे घंटे खाली बैठ जाओ, ऑर्डर ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिलेक्ट करके ऑर्डर लोगे तो भाई वो फिर ऑर्डर करना ना करना एक ही बराबर। अभी ना इसकी लोकेशन देखो दिखा रहा है 4.1। अब मैं ये वाली लोकेशन से जाऊँगा ना, जो लोकेशन अभी दिखा रहा है, तो भाई ये 55 रुपये के मिलेंगे मुझे, 45 रुपये, 10 रुपये उड़ा देगा क्योंकि 1 किलोमीटर कम हो गया। इसमें दिखा रहा है कि 1.5 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा। अब देखना सिलेक्ट करके मैं ऑर्डर लिया है ना, इसका रेट देखना कितना थर्ड क्लास होगा, और प्लस बहुत छोटा सा ऑर्डर होगा, मुश्किल से इसका ड्रॉप होगा 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बस। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी, और हो चुकी हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। आज है 13 अगस्त बुधवार, और आज हम आपकी फेवरेट कंपनी, हमारी फेवरेट कंपनी जोमेटो में काम करेंगे पार्ट टाइम में। सुबह मैं रैपिडो करके आ चुका हूँ। लास्ट वीडियो आपने मेरी रैपिडो वाली देखी होगी, तो आज भी रैपिडो में बढ़िया काम था भाई। 10 राइड मैंने कंप्लीट की, 3 घंटे काम किया था, 8:30 लॉगिन किया, 11:30 में घर आ गया था। अर्निंग आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लगभग 667 रुपये की मेरी अर्निंग हो चुकी है। तो अब शाम को जोमेटो क्या कराता है, जोमेटो में आज कैसी अर्निंग रहती है, और इंसेंटिव की बात करें तो भाई 2 गिग्स पे दे रहा है ये 120 रुपये। 3 गिग्स हो जाती है तो 180 रुपये उसमें ऑर्डर करने हैं। 2 गिग्स में तो 8 करने हैं, बाकी 3 गिग्स में करने हैं 11 ऑर्डर। और अर्निंग की बात करें तो 340 रुपये की अर्निंग करनी है 2 गिग्स वाले इंसेंटिव में। तो देखेंगे भाई 2 गिग्स वाला इंसेंटिव करने की कोशिश करेंगे, और लगा ऑर्डर फ्लो अच्छा है, अर्निंग अच्छी है, ऑर्डर काउंट बढ़िया हो रहा है, तो 3 गिग्स वाला भी कर लेंगे। तो वो देखते हैं बाहर निकल के कैसा काम रहता है। बाकी जोमेटो में बहुत कम ही कर रहा हूँ इस वीक, दूसरी बार मैं आज जोमेटो करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इंसेंटिव ठीक था। लास्ट जब मैंने काम किया था 220 रुपये 2 गिग्स का इंसेंटिव था, ठीक था। आज भी 80 था, उसको बढ़ा के 120 कर दिया, तो मैंने कि चलो ठीक है पार्ट टाइम के हिसाब से। तो आज भी काम करके जोमेटो के नाम कर देते हैं पार्ट टाइम में। शाम को हम जोमेटो के लिए काम करेंगे। अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है जो ऐसा लगे खुद की कमाई के लिए, ऐसा लगता है कंपनी की सेवा चल रही है। तो चलो फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे फर्स्ट ऑर्डर के साथ। मौसम तो बढ़िया हो रहा है, बादल बादल हो रहे हैं भाई। यार बारिश नहीं आनी चाहिए शाम को। यार आज ना मेरा स्विगी करने का मन था, क्योंकि स्विगी मुझे दे रहा था फ्लैट 45 रुपये एक्स्ट्रा हर ऑर्डर पे। वो दे रहा था सुबह, दिन में दे रहा था 12 से 4 के बीच में, और फिर शाम को दे रहा था 7 से 11 के बीच में। लेकिन मैंने जोमेटो इसलिए किया क्योंकि सुबह रैपिडो करने गया था, जब मुझे 11:30 12 तो वैसे ही बज गए थे। फिर 12 बजे मैं घर आया, नहाया धोया, तो फिर दिन वाला टाइम तो निकल ही गया। फिर मैंने सोचा अब शाम को स्विगी करूँगा, और स्विगी 7 बजे से सर्च दे रहा है। 7 बजे से ना ज़्यादा लेट हो जाता है। 7 से काम करूँगा तो 11 बजे तक का काम करना पड़ेगा, और जोमेटो दे रहा था 6 बजे से। जो इसकी इंसेंटिव की कंडीशन है वो 6 बजे से शुरू है। तो फिर मैंने सोचा यार छोड़ो ना, स्विगी तो अभी और देगा। आज स्विगी कर लूँगा तो बाकी दिन नहीं देगा। स्विगी सैटरडे संडे में करूँगा मैं फुल डे, क्योंकि रैपिडो का मेरा अभी कल ही है बस, क्योंकि 15 अगस्त की तो वैसे ही छुट्टी है। फिर सैटरडे संडे इतना कोई काम होता नहीं है रैपिडो में। तो फिर इसके बाद रैपिडो 2-3 वीक के लिए छुट्टी पर चला जाए, क्योंकि फिर ये इंसेंटिव देगा नहीं और मैं करूँगा नहीं। पर उसके बाद करेंगे, तब तक फिर अपने पास कंपनियों की कमी नहीं है। ये चीज़ सबसे अच्छी है कि दिल्ली में आपके पास बहुत सारी कंपनी है, आप किसी में भी काम कर सकते हो। रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बाकी अपने कंफर्ट के हिसाब से आप फूड डिलीवरी करना चाहो वो करो, पार्सल कर लो, बाइक टैक्सी कर लो, जो आपको सूटेबल है वो काम करो। बाकी मुझे अधिकतर फूड डिलीवरी ठीक लगता है, बाकी बाइक टैक्सी में इंसेंटिव वगैरह अच्छा होता है तो मैं वो कर लेता हूँ। और फिर जब ये दोनों में ही काम ठीक ठाक नहीं होता तो फिर अपन पार्सल भी कर लेते हैं। पार्सल का भी काम ठीक ही है। जिस लोकेशन में मैं हूँ ना अभी, उस लोकेशन में वेस्ट दिल्ली में हर तरह का ही काम है, तीनों में ही ठीक ठाक काम है। मतलब इतना है कि आप 7-8 घंटे में 1000 रुपये तो आराम से कमा सकते हो। तो वही सीन है भाई। बाकी यार देखते हैं, जेल रोड आ गए, हाई डिमांड एरिया में आ गए हम। जोमेटो ने आज खाता नहीं खोला, 6:19 ही हो गए यार, फर्स्ट ऑर्डर नहीं आया हमारा। चलो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। बाकी इतनी देर ऐसा करते हैं पतलोल डलवा लेते हैं, क्योंकि जंग लड़ने निकले हैं तो हथियार पूरे होने चाहिए। कहीं रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। आ गया जोमेटो ने अपनी दिखा दी भैया। 20 रुपये का पहला ऑर्डर, पहले ही ऑर्डर में वही कर दिया जो करना। ओह 20 रुपये का दिया तो दिया, और फर्स्ट ऑर्डर में ही कैश लिमिट ब्रीच। यूँ कह रहा है तुम्हारी कैश लिमिट ब्रीच करके आईडी बंद कर दूँगा, तुम काम करते ही क्यों हो, घर बैठो आराम से। पहले ही ऑर्डर में आईडी बंद कर रहा है जोमेटो। भाई साहब क्या कहें,
कुछ नहीं कह सकते, चुपचाप काम कर लो भाई। 20-20 रुपये के ऑर्डर कराओगे तो फिर आईडी और बंद कर दोगे कैश के ऑर्डर देके। कमाल है भाई, हमारी फेवरेट कंपनी कमाल है। चलो भाई आज का फर्स्ट ऑर्डर पिक करने चलते हैं। 1 किलोमीटर पिकअप है बस। लो भाई पूरी बेकरी ऑर्डर रेडी कर दिया हमारा। 1997 कहाँ से मिलेगा यार ऑर्डर, इतने सारे काउंटर। मैम ये ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। दो भाई बिल्स। क्या कह रहे हैं मैम? मैम काफ़ी आलू पेटीज़ है। हाँ 3 पेस्ट्रीज़ है। हाँ इसका बिल है क्या मैम? बिल है इसमें? बिल नहीं है? बिल मांग रहा है फ़ोटो के लिए। ठीक है हो गया, ये देखिए मैम। ठीक है तो भाई आज का फ़र्स्ट ऑर्डर हो गया हमारा पिकअप। और ये जाएगा 700-800 मीटर ही होगा, 800-850 मीटर ही है। चलो भाई करते हैं इसको ड्रॉप। 20 रुपये का ऑर्डर। ज़ोमैटो मेहरबान है हम पे, 20-20 रुपये का ऑर्डर देगा आज तो। 20 रुपये वाले ऑर्डर जाते भी 3rd फ्लोर पे ही है। मैंने ये चीज़ भी देखी है, पैसे कम और फिर टाइम भी ज़्यादा। ये लेना भैया इसका। नहीं भैया इधर नहीं। कौन सा फ्लोर है? 3rd। अच्छा 2nd रखा क्या आपने? चल कोई नहीं, मेरे को लगा 3rd फ्लोर पे खुल गई। 2nd दबा रखा हुआ इन्होंने। चलो भाई ऊपर चलेंगे। कोई नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया, वो भी कंफ्यूज हो गया, डर के क्या हो गया ये एकदम से। कौन आ गया ये बंदा कैमरा लेके? मेरे को लगा पेमेंट देने के लिए खड़े बंदे दो। 547। ठीक है मैम वेलकम। लो भैया ग्राउंड फ्लोर की बेल दबाते हैं। अब यार ये ऑर्डर कैश तो दे दिया इन्होंने, चिल्लर पकड़ा दी। अब कैश जमा करा के, क्यों खुल रही है ये 3rd फ्लोर पे दोबारा से? तो कैश जमा करा के फिर ये ऑर्डर डिलीवर करता हूँ यार। मैं काउंट करूँ क्या पैसे सही है कि नहीं। लो भाई पेमेंट जमा करा दी, इसमें क्लोज़ करते हैं। अब ऑर्डर डिलीवर करेंगे। अब तो नहीं करेगा ना भाई, गो ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप डरा देता है पहले ही। अब नहीं करेगा, कह रहा अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार पहले अच्छा सिस्टम था यार, टाइम देता था, अब टाइम नहीं देता यार बिल्कुल भी। हाई डिमांड एरिया में हूँ। कोई बोल रहा था कि भाई जब तक आपकी गिग्स है ना, जब तक आपको टाइम देता है। मैंने गिग्स बुक कर रखी है ऑलरेडी भाई, मेरी 10 बजे तक की गिग्स बुक है। ये देखो, विश्वास ना हो रहा हो तो देखो 8 से 10 वाली भी गिग्स बुक है, लेकिन नहीं टाइम देता भाई, बंद कर रहा था आईडी। 2-3 बार हो चुका मेरे साथ। और अभी मैं दोबारा करता ना बंद, मैंने पहले ही गिग्स में 10 मिनट लेट लॉगिन किया था, फिर और 4-5 मिनट हो जाते तो मेरी गिग्स इनकम्प्लीट हो जाती, तो मुझे इंसेंटिव नहीं देता। इसलिए मैंने पहले ही कैश जमा कराया ताकि आईडी बंद होए ही ना। तो भाई आज का फर्स्ट ऑर्डर हो गया हमारा कंप्लीट 20 रुपये का। बहुत इतने सारे पैसे का क्या करूँगा मैं। और अब देखते हैं यार नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में देता है, दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ऐप नोटिफिकेशन दे रही है कि हमारे पास 7 ऑर्डर अवेलेबल हैं इन लोकेशनों के। लोकेशन में क्या क्या है? जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर। अरे जब अवेलेबल हैं ऑर्डर तो तुम वैसे ही दे दो ना, सिलेक्ट करके। क्यों कह रहे हो कि सिलेक्ट करके ऑर्डर लो? अब मैं सिलेक्ट करके ऑर्डर लूँगा तो भाई रेड 3rd क्लास देखो दिखा रहा ना यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। कह रहे 7 ऑर्डर अवेलेबल हैं। है तो दो ना भाई, बैठे हम ऑर्डर लेने के लिए। कह रहे सिलेक्ट करके लो। क्यों ले भाई सिलेक्ट करके? रेट तुम ख़राब शराब देते हो, इतना गंदा रेट है। तो ऑर्डर सिलेक्ट करके भाई बहुत गंदा रेट है, इसलिए भाई मैं तो सिलेक्ट करके लेता नहीं हूँ। और जो भी देख रहा है भाई अपने हिसाब से ध्यान से काम करो। आया अब ऑर्डर आया 37 रुपये का ऑर्डर। ये भी भाई कोई ज़्यादा अच्छा रेट नहीं है, लेकिन ये कि ड्रॉप देखा जाए तो 3 किलोमीटर के 37 रुपये दे रहा है, लेकिन पिकअप मार देता है ना 2-2 किलोमीटर के पिकअप दे रहा है भाई साहब, क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई आज का 2nd ऑर्डर आया, इसको पिक करने चलते हैं। अब ये मेरे को 2nd ऑर्डर लग रहा है उत्तम नगर का ना हो या फिर विकासपुरी का होगा। बस विकासपुरी का होना चाहिए, उत्तम नगर तो मेरे जोन में है भी नहीं। यूनिटी मॉल भाई फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ, वैसे इतना ट्रैफिक हो रहा है, उल्टा भेज रहा है यार। मैं इस साइड जा रहा था ट्रैफिक से बचने के लिए, लेकिन जोमेटो कह रहा है ऐसे कैसे, बहुत दिन हो गए उत्तम नगर के दर्शन नहीं किया, आओ तुम्हें घुमाते हैं। भाई चलो भाई हम भी घूम के आते हैं। लो भाई जनकपुरी वेस्ट। ओहो सेल्फी मांग रहा है। हल्दीराम से ऑर्डर पिक करना है, ऑर्डर है रेडी। गाड़ी कहाँ लगाई जाए पता है, यहाँ से भी पता है ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी ले जाते हैं। और ये तो सर्विस रोड है यार, यहाँ से गाड़ी उठा के ले जाते हैं, और बंदा कहाँ से ऑर्डर लेके जाए। और ये रिक्शे वालों ने हमें वैसे ही कुछ नहीं दे रखा गाड़ी खड़ी करने के लिए। ले भाई लेके चलते हैं ऑर्डर। पहले इसको यार हेलमेट उतार के सेल्फी दूँ, और अंदर मॉल में भी हेलमेट अलाउ नहीं है। तो चलो इस ऑर्डर को पिक करके ड्रॉप करेंगे तभी दिखाएंगे। अब तो भाई बोला था ना उत्तम नगर या विकासपुरी भेज रहा होगा, तो विकासपुरी आ गया। सामने ये पंचदीप अपार्टमेंट है, इसमें ऑर्डर देना है। तो चलो ऑर्डर दे के आते हैं। कस्टमर को गाड़ी अंदर ले जाने नहीं देते, बाहर लगा के ऑर्डर दे के आते हैं।
लो भाई ऑर्डर दे दिया कस्टमर को, ऐप में डिलीवर मार्क कर देते हैं। पैसे कम मत करियो, 37 के कर दिए 34 रुपये। मुझे लग ही रहा था, बताओ 4.5 किलोमीटर का ऑर्डर, आधा घंटा लग गया और मिला क्या मैं 34 रुपये। और जब ऑर्डर आया था तब ऑर्डर था ये 37 रुपये का। 3 रुपये किस चीज़ के उड़ा दिए, क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी ना वो थोड़ी सी घूम के दिखा रहा था, एक्स्ट्रा 300 मीटर। तो मैं घूम के क्यों जाऊँ भाई, जब रास्ता सीधा सीधा है तो क्यों घूम के जाऊँ। मैं सीधा सीधा आया हूँ, 300 मीटर कम ट्रैवल करना पड़ा है। जब ऑर्डर आया जितना दिखा रहा था उसके अकॉर्डिंग, तो 3 रुपये उड़ा दिए कंपनी। यार ये बहुत गलत करती है यार, पता नहीं क्या, जितना दिखा रहे हैं कम से कम उतना तो दो यार। और कोई ज़्यादा खास पैसे थोड़ी दे रहे हो तुम। पिकअप ड्रॉप मतलब पिकअप ड्रॉप मिला के 4.5 किलोमीटर के पहले 5 था, वही 300 मीटर कम हो गया। तो यार 4.5 किलोमीटर के भी 34 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, और 37 भी ज़्यादा नहीं थे जो कम कर लिए 3 रुपये। तो रेट बहुत ज़्यादा ना इस टाइम जोमेटो का बहुत रेट कम हो रखा है, इसलिए मन नहीं करता काम करने का। बस थोड़ा इंसेंटिव ठीक ठाक दे देता है, उस दिन काम करते हैं, बाकी दिन तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई। देखो फिर से दिखा रहा है, ये पॉपअप दे रहा है कि हमारे पास 3 ऑर्डर अवेलेबल है। तो अवेलेबल है तो भाई दे दो ना, क्यों हम सिलेक्ट करें। हाँ शाबाश, हक दिया, फिर से दे दिया 21 रुपये का ऑर्डर। कसम से बता रहा हूँ भाई, इतना परेशान करता है ना ये, छोटे छोटे ऑर्डर दे के क्या काम है यार ये। और फिर से वही देखो, कैश लिमिट है, ये क्या हो गया, ऑर्डर कैंसिल, कस्टमर कैंसिल। अरे भाई सही है। और उसमें आ रहा था कैश लिमिट ब्रीच, मतलब ये भी ऑर्डर कैश का ही था। कहीं पता चले मेरे कैंसिलेशन लग जाता, पिक करते ही कैंसिल हो गया ये तो ऑर्डर। भाई क्या हुआ, एकदम समझ ही नहीं आया मुझे तो। सही है यार, 20 रुपये का ऑर्डर कैंसिल हुआ है, अब कोई बढ़िया दो, 50-60 रुपये का, 70 रुपये का ऑर्डर, और जोन का ऑर्डर दो। उल्टी सीधी जगह मत भेजो भाई। कैंसिलेशन तो नहीं लगाया हमारे कहीं, कैंसिलेशन तो क्या ही लगाया, 0 कर दिया, ऑर्डर कैंसल्ड। हमारी गलती से कैंसिल नहीं हुआ। जोमेटो वाले नहीं, ये तो जेप्टो वाले हैं, जिप वाले, यूलू वाले। तो भाई विकासपुरी हूँ। अब देखते हैं हमें ये थर्ड ऑर्डर कितनी देर में कहाँ का देता है, दिखाता हूँ मैं आपको। भाई यार ये जोमेटो आज कुछ ज़्यादा ही पॉपअप दे रहा है। आप देखो 4 ऑर्डर का पॉपअप दिया है इसने, और मैं लोकेशन देख रहा हूँ तो इसमें विकासपुरी और जनकपुरी दिखा रहा था अभी, अब तो कोई भी लोकेशन अवेलेबल नहीं दिखा रहा। तो भाई ये लालच देने के लिए कर रहा है। लालच तो क्या, इसलिए दे रहा है कि हाँ भाई आप खाली हो, इससे अच्छा है कि आप पॉपअप में जाके ऑर्डर सेलेक्ट कर लो, लोकेशन सेलेक्ट कर लो, हम आपको ऑर्डर देंगे। तो भाई इस जाल में मत फंसना, अगर आप फंस गए तो आपको रेट बिल्कुल बहुत बेकार रेट मिलेगा। चाहे आधे घंटे खाली बैठ जाओ, ऑर्डर ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिलेक्ट करके ऑर्डर लोगे तो भाई वो फिर ऑर्डर करना ना करना एक ही बराबर है, क्योंकि उसका रेट उतना ही है जितना तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल लगेगा। अब ये देखो 55 रुपये का ऑर्डर दे दिया, अपना ढाबा। और अब आप 5 किलोमीटर कहाँ लेके जाना है, अपना ढाबा तो सामने ही है, बस पास में ही है। पिकअप 200 मीटर का, ये ऑर्डर सही है यार, ऐसे ऑर्डर देने चाहिए। बिल्कुल पास से पिकअप और ड्रॉप 5 किलोमीटर का 55 रुपये, ये समझ आते हैं। चलो भाई देखते हैं ऑर्डर रेडी है कि नहीं, क्योंकि मुश्किल ही लग रहा है, ऑर्डर रेडी होगा नहीं। लो भाई 5 मिनट बाद ऑर्डर हो गया रेडी हमारा भैया, ठीक है, हो गया पिक। तो भाई ये ऑर्डर लेके जाना है, हमारी फेवरेट जगह लेके जाना है भाई। 5 किलोमीटर का ऑर्डर है, ऊधम नगर की पावन धरती पे लेके जाना है। तो चलो इसको ड्रॉप करें फटाफट से। अभी ना इसकी लोकेशन देखो दिखा रहा है 4.1। अब मैं ये वाली लोकेशन से जाऊँगा ना, जो लोकेशन अभी दिखा रहा है, तो भाई ये 55 रुपये के मिलेंगे मुझे, 45 रुपये, 10 रुपये उड़ा देगा, क्योंकि 1 किलोमीटर कम हो गया। मैं उसी लोकेशन जाऊँगा जिस लोकेशन से इसने कैलकुलेट किया है 55 रुपये 5 किलोमीटर, वो लोकेशन है इधर। अब यहाँ से यू टर्न लेके चला जाऊँगा तो 4 किलोमीटर है, और इस वाली लोकेशन से जाऊँगा तो देखना अब ये हो गया ऑटोमेटिक 5 हो गया। तो भाई 1 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस से चले जाएंगे। कस्टमर का खाना ठंडा होता है, होता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कह रही है कि भाई जो रूट दिखा रहा है उसी से जाओ, नहीं तो हम पैसे काट लेंगे। ठीक है भाई, पैसे काट लोगे तो हम लंबे रूट से ही जाएंगे, छोटे से जाएंगे ही नहीं। हम भी चाहेंगे कि भाई आराम से ऑर्डर डिलीवर हो। कंपनी को ये देखना चाहिए यार, ऑर्डर जितनी जल्दी राइडर कंप्लीट करेगा उसको तुम नेक्स्ट ऑर्डर असाइन करोगे, तुम्हारा ही काम जल्दी होगा। लेकिन कंपनी ने रूल बना रखे हैं अपने हिसाब से, ठीक है भाई, कंपनी के हिसाब से ही काम करो। तो चलो भाई चलते हैं इस ऑर्डर को देखने हमारी फेवरेट जगह पे। ऊधम नगर की पावन धरती पे आप सभी का स्वागत है। कस्टमर बहुत समझदार है हमारे उत्तम नगर वाले, बोल रहे हैं भैया लिफ्ट में रख के 2 दबा दो। चलो इसी बात पे ऑर्डर डिलीवर मार्क कर देते हैं। 55 के मिल गए 54 रुपये, ज़्यादा कुछ कम किया नहीं, पैसे कम किए हैं कुछ। अब देखते हैं सिलेक्ट वाला ऑर्डर देता ही नहीं देता। अब कोई लोकेशन नहीं देगा, जब ज़रूरत होती है ना जब नहीं देगा। और वैसे सिलेक्ट के दिखा रहा था कि ऑर्डर ले लो, पॉपअप दे ही जा रहा था। लो भाई ऑर्डर को रख देते हैं यहाँ पर, और इसमें सेकंड दबा देते हैं, कस्टमर अपने आप ऑर्डर ले लेगा। ये समझदारी ना हर कस्टमर को दिखानी चाहिए। अगर आप लिफ्ट से ऑर्डर मंगा रहे हो तो लिफ्ट में रखवाओ और ले जाओ, बहुत सही सिस्टम है। अब यार ये देख लो ऑर्डर नहीं दे रहा ना मुझे यहाँ से। अब सिलेक्ट वाले में कोई ऑर्डर नहीं है, नांगलोई और उत्तम नगर तो ऑलरेडी हूँ मैं, नांगलोई नहीं जाना, जोहन का ऑर्डर चाहिए।
चलो भाई यहाँ से खाली जाएंगे और क्या कर सकते हैं, 5 किलोमीटर खाली जाना पड़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट ऑर्डर आएगा। और देगा भी यहाँ पे ऑर्डर तो ये उल्टी सीधी जगह फेंक देगा, तो वो परेशान करता है भाई। क्या ही कर सकते हैं, पंगे लिए हैं तो कुछ नहीं कह सकते। हंसी हंसी इस कड़वे हमारे ज़ोमैटो को निकलना पड़ेगा हंसी खुशी। तो चलो भाई देखते हैं यहाँ से ऑर्डर देता है या जोन के बाद, जोन में पहुँचने के बाद ऑर्डर देता है। दिखाता हूँ मैं आपको। भाई उत्तम नगर ही हूँ मैं। अब इसमें विकासपुरी दिखा रहा है, क्योंकि विकासपुरी यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ही रह गया। तो विकासपुरी का कंटिन्यू करते हैं। देखो इसमें दिखा रहा है कि 1.5 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा। अब देखना सिलेक्ट करके मैं ऑर्डर लिया है ना, इसका रेट देखना कितना थर्ड क्लास होगा, और प्लस बहुत छोटा सा ऑर्डर होगा, मुश्किल से इसका ड्रॉप होगा 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बस। ये देखो मैंने बोला था ना, रेट देखना एक तो क्या रेट है इसका। और भाई साहब 28 रुपये का ऑर्डर दिया है। पिकअप 2.5 किलोमीटर का, ड्रॉप है 2.25 किलोमीटर का, 3 ही मान लो। पिकअप ड्रॉप मिला के 5 किलोमीटर का ऑर्डर है, और 5 किलोमीटर के मिलेंगे 28 रुपये। बस मैंने ये सिलेक्ट इसलिए किया है कि मैं उत्तम नगर से बच के वापस जोन में चला जाऊँगा। ये जोन का ही ऑर्डर है, बाकी इस अपडेट का और कोई मतलब नहीं है भाई। तो चलो भाई ये वाला ऑर्डर भी करते हैं कंप्लीट। और अभी 8 बजने वाले हैं, बाकी के और सारे ऑर्डर निपटाते धीरे धीरे। और अब आपसे लास्ट में मिलेंगे और टोटल अर्निंग दिखाएंगे कितनी होती है, कितनी गाड़ी चली है, वो फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 3 hours later. तो भाई काम तो करना था मैंने 10 बजे तक, लेकिन मैंने 11 बजा लिए। 11 क्यों बजाया, पहले ऑर्डर डिलीवर करते हैं। 46 रुपये मिले भाई इस ऑर्डर में। 49 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया है। आईडी कर दिया है बंद, क्योंकि गिग्स कंप्लीट हो चुकी है मेरी। 1 घंटे में मात्र एक ही ऑर्डर किया है। अभी तक की अर्निंग दिखा रहा है इसमें, तुम पहले ऐड दिखा लिया करो। 475 रुपये की अर्निंग दिखा रहा है, प्लस अभी इसमें 60 रुपये इंसेंटिव और ऐड होगा। 120 ऑलरेडी हो चुका है, तो 60 रुपये इंसेंटिव ऐड होने के बाद हमारी अर्निंग हो जाएगी 535 रुपये की। और 535 रुपये की अर्निंग के लिए हमने गाड़ी चला ली भाई। गाड़ी देखो अभी हो रही है 105 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और है घर, तो 110 मान लो। और सुबह रैपिडो किया था ना मैंने, तो 60 किलोमीटर मेरी गाड़ी जब चली थी, तो शाम को 5 किलोमीटर मतलब 50 किलोमीटर चल गई। 535 रुपये कमाने के लिए वही एवरेज 10 रुपये किलोमीटर की आई है। तो भाई हुआ ऐसा था, 8 बजे तक जब मैंने लास्ट ऑर्डर दिखाया था, तब मेरे 3 ऑर्डर थे, चौथा ऑर्डर आया था। तो 8 बजे से 10 बजे तक इसने मुझसे 2 घंटे में 7 ऑर्डर कराया भाई। 10 ऑर्डर हो चुके थे मेरे राइट 10 बजे तक। मैंने कहा यार अब 1 घंटा और टाइम दूंगा तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाएगा, और 1 ऑर्डर और करना है। 10 तो मैं कर ही चुका हूँ, 3 गिग्स के लिए 11 ऑर्डर करने थे। तो मैंने कहा चलो 1 गिग्स और बुक करते हैं। तो 10 से 11 वाली गिग्स बुक की। और जो मेरा 10वां ऑर्डर था ना, वो विकासपुरी से मैं चंद्र विहार लेके गया था। तो चंद्र विहार में जब भी ऑर्डर लेके जाता हूँ ना, तो चंद्र विहार से विकासपुरी खाली आना पड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर मिलता है। चंद्र विहार में कभी भी इसने मुझे ऑर्डर नहीं दिया। तो मैंने कहा यार अभी 1 ऑर्डर करना है, 1 घंटा पूरा है, तो मैं चंद्र विहार में टाइम पास करने लग गया। मैंने कहा अभी धीरे धीरे जाऊँगा, अभी जल्दी नहीं जा रहा कि 1 ऑर्डर दे दिया तो फिर टाइम जल्दी हो जाएगा। टाइम पूरा देना है 11 बजे तक का। गिग्स इस जो इसकी गिग्स कंप्लीट होती है, वो 1 घंटे गिग्स में 50 मिनट देने ही पड़ते हैं। तो मैंने कि 10:50 से पहले तो मैं आईडी बंद ही नहीं कर सकता। तो 1 ऑर्डर करना है, 1 घंटा है, मैंने कि कर लूँगा आराम से। भाई चंद्र विहार था, इसने मुझे एक ऑर्डर दिया 10 किलोमीटर का 100 रुपये का। और वो ऑर्डर आ रहा था, उसमें राइडर का नाम आ रहा था, वो ऑर्डर राइडर ने ट्रांसफ़र किया था। अब यार रात के 10 बजे बंदा ऑर्डर ट्रांसफ़र कर रहा है, वो भी 10 किलोमीटर का। मैंने कि भाई इसमें कुछ ना कुछ लोचा है, अगर ट्रांसफ़र किया है तो रिस्क वाली बात हो जाएगी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और पता चले यहाँ से चंद्र विहार से नांगलो ही फेंक दे। और बारिश के टाइम में वहाँ तो इतना गंदा हाल, बहुत बुरा हाल। और भी पता नहीं, अब पता नहीं रहता ना, ज़ोमैटो दिखाता नहीं है कि ऑर्डर लेके जाना कहाँ है, तो रिस्क बहुत होता है। और रात के टाइम ये उल्टा सीधा भेजता है। तो मैंने वो ऑर्डर डिनाइल कर दिया, और फिर मैं चंद्र विहार घूमने लग गया। मैंने कहा अभी आराम से जाऊँगा, जल्दबाजी नहीं है। वो ऑर्डर डिनाइल करते ही दूसरा ऑर्डर हाथों हाथ दिया, पश्चिम बिहार का पिकअप 4 किलोमीटर का। मैंने कहा बढ़िया, कोई बात नहीं, इसको आराम से पिक करने जाएंगे। ये लास्ट ऑर्डर है, 11वां ऑर्डर है, इंसेंटिव में 11 ही करने हैं, तो कर दूँगा। फिर जैसे ही मैं बर्गर किंग का ऑर्डर था, पिकअप के लिए पहुंचने ही वाला था, 500 मीटर रह गया, ऑर्डर कर दिया मल्टी, और वापस से वही 9 किलोमीटर बढ़ा दिया। अब यार ज़ोमैटो की ये चीज़ नहीं समझ आती, जब हम काम करने निकलते हैं शाम को, तो 20-20 रुपये वाले ऑर्डर दे के इतना परेशान करते हो तुम। शाम को जब हम आते हैं काम करने, जब तुम लॉन्ग डिस्टेंस के ऑर्डर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10-10, 20-20 किलोमीटर भेजो। लेकिन जब रात का टाइम है, घर जाने का टाइम है, उस टाइम भाई ये 10-10 किलोमीटर के ऑर्डर दे रहा है। भाई उस टाइम रात का टाइम, रिस्क कितना रहता है, और उस टाइम ये ऑर्डर देता है ना, तो फिर काम करने का मन ही नहीं करता भाई, सही बता रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने वो वाला ऑर्डर भी डिनाइल करा। सबसे पहले मैंने इंसेंटिव की कंडीशन देखी, तो उस कंडीशन में था कि आप 2 ऑर्डर डिनाइल कर सकते हो। मैंने कि इससे अच्छी बात ही नहीं है, दूसरा ऑर्डर भी डिनाइल मारो। तो फिर मैंने उसको डिनाइल किया,
मल्टी में से जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला था वो डिनाइल करने के बाद फिर छोटा सा ऑर्डर था 2.5 किलोमीटर का ही ड्रॉप था, फिर उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था 10:30 बजे ही, और डिलीवर अब मारा है 10:50 पे, क्योंकि गिग्स कंप्लीट करनी थी तभी ये 3 गिग्स वाला इंसेंटिव देगा। तो भाई रात के टाइम ना ये बड़ी दिक्कत है, शुरू में लॉन्ग डिस्टेंस देता नहीं है और बाद में लॉन्ग डिस्टेंस देता रहता है। भाई शुरू में दे दिया करो यार, अब कंपनी को कितना बोले कितना समझाएं, इतनी सारी वीडियो बना के दिखा के, लेकिन नहीं समझ आती भाई। तो भाई यही थी आज की अर्निंग। सुबह हमारी 667 रुपये की हुई थी, शाम को हो गई हमारी 535 रुपये की, दोनों का टोटल करेंगे तो लगभग 1200 के आसपास मेरी अर्निंग हो गई। और गाड़ी देख लो 110 किलोमीटर गाड़ी, तो 110 का मान लो 220 रुपये पेट्रोल, तो वही 1000 रुपये के आसपास बच गया पूरे दिन में। पूरा दिन तो काम दिया, दिन में तो सुबह जब मैं निकला था 8:30 से 11:30 3 घंटे काम किया, लेकिन शाम को देखो ना 6 बजे से लॉगिन हूँ, अब 11 बज गए, अभी तो घर जाऊँगा, 15 मिनट और है, तो 5.25 साढ़े 5 घंटे हो गए। जब वही 500 रुपये की अर्निंग हुई है, 100 रुपये घंटे की, और उसमें से भी पेट्रोल के 100 रुपये माइनस कर लो, तो वो 100 रुपये से भी कम की अर्निंग हो गई। तो जोमेटो में भाई हाल फिलहाल यही अर्निंग चल रही है, एवरेज 100 रुपये घंटा है, और कोई अच्छा इंसेंटिव दे देता है, सैटरडे संडे थोड़ा इंसेंटिव बढ़िया होता है तो अर्निंग ठीक ठाक हो जाती है। बाकी दिनों में नॉर्मल ही अर्निंग है, इतनी कोई खास अर्निंग है नहीं। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते किसी शानदार से वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा टाटा टाटा। यार ये ईवी बाइक बड़ी प्यारी लग रही है भाई, जोमेटो कर रहे हैं ईवी बाइक से। कौन सी गाड़ी है ये, देखना पड़ेगा, रिवोल्ट तो नहीं है, नहीं ये रोर गाड़ी है, रोर आई थी जो। भाई आगे निकल रहा, नहीं तो भाई से पूछूँ इसकी एवरेज वगैरह क्या है, कितने की पड़ी, क्या चल जाती है एक फुल चार्ज में। अबे यार ये पीछे का ट्रैफिक मुझे रुकने नहीं देगा, क्या करूँ, पूछूँ क्या भाई से, पूछूँ क्या, छोड़ो यार।